तो हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है, लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं। तो अब मैं लग रही हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। खाना वगैरह मैंने बना दिया था सुबह ही। फिर खाना वगैरह बनाने के बाद किचन वगैरह साफ़ किया और बर्तन वगैरह जो थे थोड़े बहुत खाना बनाने के बाद जो हो जाते हैं वो साफ़ करके झाड़ू लगाकर अब मैं यहाँ पर गेहूँ फैलाने लग गई हूँ, क्योंकि मैंने कल ही गेहूँ को धोया था और ऐसा मौसम हो रहा है कि अभी थोड़ी ठंड है अभी भी, तो गेहूँ जो है वो एक दिन में सूखते नहीं हैं। तो इस वजह से इनको लगभग 2 या 3 दिन तो फैलाना ही पड़ता है धूप में। तो अच्छी खासी धूप आ रही है अब तो, क्योंकि ठंड जो है वो जाने ही वाली है। तो ये लगभग आज थोड़ा सा इनको धूप में डाल दूँगी और कल भी मैं इनको डाल दूँगी, तो ये अच्छे से जो है वो सूख जाएंगे। और यहाँ पे आरुषि और शैलजा तो मुझसे भी पहले लग रही थी गेहूँ फैलाने के लिए। मैंने इनको पहले डांट दिया था क्योंकि मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, तो ये फैलाने के लग रही थी। तो मैंने बोला कि झाड़ू लगा दूँ उसके बाद फैला लेना। तो ये मुझसे पहले ही झाड़ू लगाते ही बिखेरने के लग गई थी। और फिर उसके बाद मैंने गेहूँ फैला दिए और फैला कर जब मैं नीचे आई तो मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि खाना जो है वो मुझे पहले बनाना पड़ता है। उठते ही खाना बनाने के लगना पड़ता है चाय वगैरह पी के। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले खाना वगैरह बनाकर फ्री होकर उससे और फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं झाड़ू पहले लगाने लग जाती हूँ तो फिर खाने के लिए मैं लेट हो जाती हूँ। तो मैं पहले खाना बना देती हूँ और फिर बाद में झाड़ू निकाल देती हूँ। तो पहले तो जो मेरी जीजी हैं वो भी हम दोनों मिलकर करते थे, तो हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाता था। एक जो है वो झाड़ू पोछा कर लेती थी और एक खाना वगैरह बनाने का काम कर लेती थी, तो जल्दी हो जाता था हमारा काम सुबह सुबह ही। लेकिन अभी जो है वो जो मेरी जीजी हैं नैना, उनकी गुड़िया हुई है, तो वो बोलते हैं ना कि 1 महीने का जापा ऐसा होता है। तो अभी वो है, तो इस वजह से जो काम है वो किचन वगैरह का और मतलब यहाँ पे झाड़ू वगैरह का वो तो मुझे ही करना पड़ता है। नीचे जो है वो तो मम्मी और जो जीजी आई हुई है यानी कि मेरी ननद आई हुई है वो कर लेते हैं नीचे का काम, लेकिन यहाँ पे और किचन वगैरह का और छत का तो मुझे करना पड़ता है। तो इसलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ। और नीचे मैं जो मेरी ननद है उनसे ऊपर का काम नहीं करवाती हूँ, क्योंकि जो जच्चा होती हैं उनका ही काफ़ी सारा काम हो जाता है, तो वो भी थक जाती हैं काम करते करते। फिर गुड़िया को भी रखना होता है, तो इस वजह से जो काम है वो इतना ज़्यादा नहीं है मेरा, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैंने बोला कि सिर्फ आप जो है वो मतलब जच्चा के पास ही रहो, बाकी काम तो मैं कर लूँगी। लेकिन फिर भी कभी कभी दीदी जो है वो काफ़ी काम करवा जाती है मेरा। तो ऐसे करते हुए फिर आरुषि और जो शैलजा है वो अंगूर ले आई थी नीचे से, क्योंकि पापा रात को ही लेकर आए थे। पापा जो हैं वो रोज़ाना कभी कुछ फ्रूट हमेशा लाते ही रहते हैं। तो फिर मैंने इनको धोकर दे दिया था और ये खाने लग गई थी। उसके बाद नहा धोकर मैं थोड़ी देर गुड़िया को ले आई थी और आराम वगैरह करने लग गए थे। फिर ट्यूशन के बच्चे आ गए थे तो फिर उनको पढ़ाने लग गई थी और अब वो चले गए थे। तो ये देखो गुड़िया जो थी वो कुछ आध है बची हुई है खेलने के लिए, छत को साफ़ कर रही थी। और फिर इनको छोड़कर मैं चली गई थी दूध लेने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पर दूध लेने आ गई थी और दूध लेकर हम यहाँ से घर चले गए थे वापस। और फिर आकर मैंने यहाँ पर दलिया बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे जो भुना हुआ दलिया है वो खाने का मन कर रहा था। लगभग 1 महीना हो गया, कभी कुछ हो जाता है, तो फिर मैं बना ही नहीं पाती हूँ। मैं काफ़ी बार मैंने हस्बैंड को भी बोला कि मैं दलिया बना रही हूँ आज, लेकिन सब बोलते हैं कभी कुछ बनाने के लिए कभी कुछ बनाने के लिए, तो मेरा दलिया हमेशा रह जाता है। तो मुझे ये दलिया जो है भुना हुआ काफ़ी पसंद है, तो इस वजह से मैंने बोला कि आज तो मैं इसको बनाकर ही रहूँगी। तो दूध लाने के तुरंत बाद ही मैं जो है वो दलिया बनाने के लग गई थी। तो दलिया जो है वो पिसा हुआ नहीं था, तो मैंने मिक्सी में ही इसको पीस लिया था। जो गेहूँ मैंने धोए थे उन्हीं को, मतलब वो सूख गए थे थोड़े बहुत, तो मैंने उनको मिक्सी में पीस लिया था। थोड़ा मतलब ज़्यादा बारीक नहीं किया था, मतलब दाने दाने से कर लिए थे इनके। और इनको मतलब मैंने बड़ी चालनी में छान लिया था कि जो मोटे मोटे गेहूँ बचे हुए हैं
वो अलग हो जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने मोटे मोटे गेहूँ को अलग करके और जो ये गेहूँ था इनमें से मैंने इनको फटक लिया था, क्योंकि इसमें जो बुरादा सा है वो निकलता है। फिर अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था थोड़ा सा तेल, और फिर मैंने डाल दिया था जो हमारा गर्म होने के बाद दलिया था वो, और इसको मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाया। एक साइड मैंने रख दिया था गर्म पानी, तो वो भी देखो अब गर्म हो चुका था। तो फिर मैंने जो दलिया था भुना हुआ उसमें पानी में ही मैंने सारा दलिया डाल दिया, अच्छे से मिक्स किया, और फिर मैंने इसमें डाल दिया था लगभग 1.5 चम्मच होंगी इतना मैंने इसमें नमक डालने के बाद मैंने दूसरी साइड वाली गैस पे इसको चढ़ा दिया था, और मतलब धीमी धीमी गैस पे मैंने इसको पकने दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई थी टमाटर प्याज और मटर की जो चटनी होती है चटपटी सी वो, क्योंकि आज सब्ज़ी खाने का किसी का भी मन नहीं था। तो ये देखो मेरा जो दलिया है वो बन के तैयार हो चुका है। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।